दोस्तों मैंने अभी अपना 2 BHK फ्लैट 1100 स्क्वायर फीट वाला पेंट कराया और ये लस्टर फिनिश में पेंट किया है और ये 25,000 के बजट के अंदर पेंट किया हुआ है। तो आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना बजट कम रख सकते हैं। देखिए, इसका टेक्निक ये है कि आपको सारी सामग्री खुद लेकर आनी है और जो भी पेंटर होगा उसे आप 4 दिन का मेहनताना दीजिए और ये मेहनताना आपको केवल 10,000 रुपये के आसपास देना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और 4 दिन के अंदर वो बेचारा पेंट करके निकल भी जाएगा। ओके, सो मैं आपको पेंट की क्वालिटी बताता हूँ और एक एक सामग्री का अगर रेट आपको देखना है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है अपना स्टूडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने एशियन पेंट्स लगाया हुआ है। वाइट भी एशियन पेंट ही है और ग्रीन भी एशियन पेंट ही है। तो एशियन पेंट में एक रॉयल आता है, एशियन पेंट रॉयल लस्टर, तो ये वो लस्टर पेंट है। इसका फिनिश मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। लेट मी स्टार्ट दिस लाइट। ये देखिए, ये है लस्टर फिनिश। ये केवल एशियन पेंट्स में आता है ऐसा नहीं है, एशियन पेंट्स में रॉयल करके आता है जो लस्टर फिनिश में आएगा। यानी रॉयल के भी बहुत सारे टाइप्स है, लस्टर इज़ वन ऑफ देम। तो एशियन पेंट्स रॉयल लस्टर आप देख पा रहे हो, ये इस टाइप से एक फिनिश आती है। और ऐसा ही मैंने बाकी सभी रूम्स में नैरो लैग का लगा लिया है। देखिए, नैरो लैग का भी लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज़ नैरो लैग पर्ल लस्टर। जैसे एशियन पेंट्स में रॉयल है वैसे नैरो लैग में पर्ल है। और लस्टर फिनिश, ये फिनिश का नाम है। ये कोई भी कंपनी का पेंट लगाइए तो इस टाइप से अगर आपको रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलता है तो इसे लस्टर कहते हैं। ये पैसेज भी हुआ है, उसके बाद में ये बेडरूम, उसके बाद में ये किचन। मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि टीवी वगैरह चल रहा है तो आई डोंट वांट दैट नॉइज़ टू कम इन द वीडियो। तो ये किचन है और बाद में ये है हमारा हॉल। तो ये सभी चीज़ें हुई है। ऑफ कोर्स बाथरूम को भी ऊपर का जो सीलिंग है वो उन्होंने पेंट किया है। ये ऊपर का सीलिंग हमने लगाया है OBD, दैट इज़ ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर। एक्चुअली इसे ट्रैक्टर इमल्शन भी कहते हैं। सो ट्रैक्टर इमल्शन लगाया हुआ है ऊपर। और सभी दीवारों में नेरोलैक पर्ल लस्टर और मेरे मास्टर बेडरूम में केवल दीवारों पे एशियन पेंट्स रॉयल लस्टर। ओके, अब इसमें एक और ट्रिक ऐसी है दोस्तों कि मैंने पुट्टी को निकाला नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना, पुट्टी निकालेंगे फिर से पुट्टी भरेंगे, उसमें बहुत खर्च होता है। तो मेरे बिल्डर ने जो भी पुट्टी लगाई थी, देखिए काफ़ी हद तक दीवार मेरी स्ट्रेट ही है, कोई पैची नहीं है, कोई इसमें आपको पुट्टी लगाने की या पुट्टी सुधारने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने वही पुट्टी निकाल कर दोबारा लगाना, ये मुझे एक फिजूल खर्ची लगी, तो वो मैंने अवॉइड किया है। इसके वजह से भी हमारा बजट काफ़ी हद तक कम हो गया है। और सामग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, सामग्री मैंने खुद ही परचेस कर दी। जैसे ये इसे घोड़ी कहते हैं शायद वो लोग, यानी इट इज़ एक स्टेप्स होती हैं। ये एल्यूमिनियम का मैंने लिया है, 7 स्टेप्स आती हैं इसमें। तो ये भी मैंने खुद ही 2,000 रुपये के आसपास ही मिल जाएगी आपको लोकल मार्केट में। और बहुत सारा पेंटिंग का सामान भी मैंने खुद ही खरीदी कर लिया है। ये ऊपर रखा हुआ है, आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है नेरोलैक पर्ल लस्टर, ये है रॉयल ये एशियन पेंट्स रॉयल लस्टर वाइट वाला, और ये है वो ग्रीन वाला एशियन पेंट्स रॉयल लस्टर ग्रीन वाला। ये थोड़ा सा मैंने वाइट ऑयल पेंट भी लगा लिया है क्योंकि ये इस टाइप का यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट लगाया हुआ है। तो ये वो है, और इसे एक्चुअली ऑयल पेंट बोलना थोड़ा कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रीमियम है। इट इज़ कॉल्ड एज इनामल कोटिंग। ये भी आपको 300 रुपये का शायद 1 लीटर मिल जाएगा। और ये इमल्शन, ये ट्रैक्टर इमल्शन, ये हमने टेरेस पे लगाया, सीलिंग पे लगाया हुआ है। बाथरूम के भी सीलिंग को और रूम के भी सीलिंग को भी लगाया। और ये है एशियन पेंट्स का प्राइमर ज़रूर मैंने 1 कोट प्राइमर लगाया है हर जगह पे, यानी वॉल पे भी, हाँ केवल वॉल्स पे ही लगाया है। सीलिंग का विदाउट प्राइमर ही हमने जाने दिया है। ओके, सीलिंग पे डायरेक्टली वो ट्रैक्टर इमल्शन लगा दिया है। ओके, और इसके साथ साथ बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ख़रीदनी होती है। जैसे ये वो पट्टियाँ होती हैं जिन पट्टियों से आप वो पुट्टी लगाते हैं, है ना, वो पट्टियाँ भी खरीद ली।
और 20 रुपये की एक पट्टी आएगी शायद। और ये आप देख पा रहे हो ये जो मशीन है इससे आप सैंडिंग कर सकते हो, तो सैंड पेपर चिपकाने की मशीन है। और ये बहुत सारे आप देख पा रहे हो कि ब्रशेस और रोलर्स। तो ये जो सबसे ऊपर वाला रोलर है, ये रोलर 80 रुपये में आ जाता है। इसी टाइप का आप लीजिए, रेड एंड वाइट, जिसमें क्या बाल बने होते हैं वो। और बाकी के भी बहुत सारे रोलर्स मैंने लिए हैं। ओके, और बाकी भी बहुत सारा सामान है इसमें। ये टर्पेंटाइन, इसे डाइल्यूट करने के लिए, ऑयल पेंट को डाइल्यूट करने के लिए टर्पेंटाइन। तो ऐसी सभी चीज़ें आप पहले खुद ही खरीद लीजिए। ये सभी इनके रेट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इस वीडियो का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है, जैसे आप पुट्टी कैसे लगाना है इसमें अगर डाउट है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको बहुत सारे स्टेप्स दिखेंगे। जो भी स्टेप में आपको डाउट है, उस स्टेप के सामने एक टाइम स्टैम्प दिया होगा, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कीजिए तो वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड हो जाएगा और उस टाइम तक चले जाएगा जिस टाइम पे मैंने ये स्टेप डिस्कस किया हुआ होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वीडियो। दूसरी बात, अगर आपको कॉस्ट सबकी देखनी है तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया है। इंडेक्स के बाद में आपको मिल जाएगा कि कॉस्ट हर एक सामग्री का कितना है। सभी कॉस्ट विदाउट जीएसटी है। और मैं आपको हम्बली अपील करूंगा, मैं पहले बहुत बोलता था कि जीएसटी बिल मांगिए, लेकिन सही में जो लोकल दुकानदार हैं उनकी हालत बहुत 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 ख़राब है। तो कृपया आप जीएसटी मत मांगिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, उन पर थोड़ी दया दिखाइए। और दूसरी बात ऐसी है कि जीएसटी देकर भी क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट आखिर तालिबानियों को 50,000 मेट्रिक टन गेहूँ फ्री में बांट देती है, रोहिंग्याओं के लिए फ्री में फुल्ली फर्निश्ड घर बना देती है, सीए के रूल्स ही बनाती नहीं है तो सीए को निष्क्रिय कर देती है। तो ऐसे गवर्नमेंट को वैसे भी टैक्स देकर फ़ायदा क्या है, मुझे बताओ। इसके जगह पे तो आपके जो दोस्त रिश्तेदार आपके पास होंगे, जो बेचारे मेहनत से कोई दुकान चलाते हैं, तो कम से कम उनका तो टैक्स आप बचा ही सकते हो। ओके, दैट इज़ माई हम्बल अपील। आपको जो करना है कीजिए। जो भी रेट्स मैंने दिए हैं वो विदाउट जीएसटी के दिए हुए हैं। आपको चाहिए तो इसके ऊपर 18% और जोड़कर आपको कॉस्ट मिल जाएगी विद जीएसटी। तो सबसे पहले तो आपको आपका सारा सामान ये इस टाइप से जमा करना है। तो इसे कहते हैं, किसी भी कलर के दुकान पे अगर होलसेलर आपके आसपास होगा तो उसके यहाँ चले जाइए, आपको एक इस टाइप की शीट मिल जाएगी। ये शीट मिलती है किलो के भाव से, ठीक है। तो ये 100 रुपये किलो था, मैंने 4 किलो लिया है। तो 4 किलो में देखिए, ये जो फर्नीचर है ये मैंने सभी दिशाओं से पूरा पैक कर दिया है, ठीक है। ऐसा आप हर एक रूम में जो भी फर्नीचर होगा वो आप सेंटर में लेकर आइए और इस टाइप से आप पैक कर दीजिए। जितना भी एक्सेस सामान होगा, हो सके तो आप जैसे आपकी अलमीराज, आपके अगर कॉर्ड्स होंगे तो वो आप थोड़ा सा बाहर इस टाइप से बालकनी में अरेंज कर सकते हो। किचन का मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऐसा एल टाइप किचन है आपका, तो इसमें जितना भी सामान है, देखिए मैंने यहाँ पे सब जमा करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुक टॉप वगैरह ये सारी चीज़ें अंदर आ गई है और इसके ऊपर ये शीट अपन ने डाल दी है। और ये शीट भी देखिए थोड़ा सा झरोखा इसका रखिए, क्योंकि आपको लाइट कभी कभी बंद चालू करना पड़ता है। तो स्विच बोर्ड यहाँ पे है, राइट। उसके बाद में आपका जो इंटरनेट है, राउटर भी इसके अंदर रखिए, ताकि राउटर ख़राब भी नहीं होगा और आपका इंटरनेट भी चलता रहेगा, आपका ऑफिस का काम चलता रहेगा। ओके, अगर आप वर्क फ्रॉम होम है आपके यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑफिस का काम कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप किचन को एडजस्ट कर लीजिए। बाकी जितना भी सामान था मैंने, जैसे इस रूम का जितना सामान था वो मैंने बालकनी में डाल दिया है। तो ये रूम पूरी तरीके से फ्री है। फर्नीचर के अंदर बहुत सारा सामान है। मैंने फर्नीचर के अंदर कोई पेंटिंग अभी तक नहीं करी है, ये हम बाद में करेंगे। देखिए जैसे मेरा फर्नीचर कैसा है कि इसमें वॉल्स ओपन है, तो आई एम प्लानिंग टू कलर देम, लेकिन ये हम बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। मैंने सारा सामान अंदर रख दिया है ताकि पेंटर्स को कोई तकलीफ ना हो। ओके, अब चलते हैं हॉल, ये पैसेज की तरफ। पैसेज भी मैंने क्लियर करके रखा हुआ है, इसमें कुछ भी सामान नहीं है। यहाँ पे जो एक कैबिनेट था हमारा, बाथरूम कैबिनेट, उसको भी मैंने निकाल कर
दूसरे रूम में शिफ्ट किया है। ये जो है ये है मेरी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का कोई कलरिंग नहीं होगा फ़िलहाल, क्योंकि मास्टर बेडरूम में ही मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ। जितना भी सामान है एक्सेस का वो यहाँ पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी एक रूम आपके लिए रखें तो इस रूम में आप सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखें। एक तो सारी ज़रूरी चीज़ें जो आपको रोज़मर्रा के ज़िंदगी में ज़रूरी है, जैसे आपको दूध लगता है सुबह तो आप हमेशा फ्रिज को रखिए। इसके बाद में आपको माइक्रोवेव ओवन डेफिनेटली लगेगा दूध गर्म करने के लिए, नहीं तो आप ये ठंडा दूध पियोगे तो सर्दी हो जाएगी, तो आपको दूध गर्म करने के लिए ये लगेगा। ये मेरा लॉन्ड्री बैग है। अगर 4 दिन के लिए ये काम चलने वाला है तो 4 दिन की लॉन्ड्री इसी में जमा होगी, ये फेंकी नहीं जाएगी, ये साफ़ नहीं करी जाएगी। ये लॉन्ड्री हम इसी में मेंटेन करेंगे और 4 दिन के बाद हम धो देंगे उसे। और बाकी ये पूरा खचाखच भरा हुआ है अंदर से, एज आई थिंक आई कैन शो इट टू यू। ये पूरा जैसा यानी खचाखच भरा हुआ है, ऐसे ही होता है नॉर्मली भी, क्योंकि बहुत कम जगह बचती है। ये पूरा A to Z आप देखोगे तो ये सारा भरा हुआ है। इसके नीचे भी, कॉट के नीचे सारा सामान भरा हुआ है। ओके, लेकिन इसमें याद रखने लायक बात ये देखिए, ये इवन घड़ियाँ जितनी भी थी, ये सारी वॉल क्लॉक्स है, तो ये सारी वॉल क्लॉक्स भी मैंने एक जगह पे रखी हुई है। ये सारे पर्दे हैं, पर्दे का जो डंडे होते हैं और उनके जो ये साइड में लगाने का होता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आप भी ऐसे ही रखिएगा। ये सारे पिलोज़ मेरे, ये सारे के सारे पिलोज़ है। इसके ऊपर ये कई बार थोड़ा सा गीला हो गया तो मैं सुखाने के लिए इसी के ऊपर डाल देता हूँ, तो ये सूख भी जाता है। आई नो कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ऐसे सरवाइव करना, लेकिन मेरा स्वीट स्पॉट है ये वाला, जहाँ पे मैं सो सकता हूँ। चारों दिन अभी मुझे यहीं पे आराम करना है। और इवन इसके बाजू में टीवी भी है। अब टीवी रखने के लिए मुझे और कोई जगह मिली नहीं, इतनी सेफ नहीं मिली, और इसका खोखा खो गया था, तो मैंने कॉट पे ही रखा जहाँ पे वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और कॉट भी ऐसे इस टाइप से अरेंज किया हुआ है दोस्तों कि अब देखिए इसमें कितनी सारी गद्दियाँ हैं। ये मेरी मेन गद्दी है, और ये वो गद्दियाँ हैं जो सेकंड बेडरूम के कॉट पे लगी हुई थी। वो सारी चीज़ें मैंने एक ही के ऊपर रख दी है और इस टाइप से ये अरेंज कर दिया है। इवन मेरा फ़ोन भी यहीं पे अरेंज्ड है। एज़ यू कैन सी ये कॉर्ड कोई चिपका हुआ है, ये मेल फीमेल स्ट्राइप से। तो मैं बहुत जुगाड़ू इंसान हूँ, एज़ यू कैन सी। बाकी के 2 टीवीज़ के खोखे थे मेरे पास, बेडरूम के जो दोनों टीवीज़ है वो खोखे में है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो रूम है ये बिल्कुल ही पेंट नहीं होने वाली है। ये पूरा दिन ये रूम में मैं आराम कर सकता हूँ। AC भी है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो मेरा काम कहीं पे भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। बिसाइड्स जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बिल्कुल मत भूलिए लाना। जैसे आपको जो भी स्वीटनर लगता है, यानी आपको चीनी लगती है या फिर आप हनी यूज़ करते हो, डेट्स यूज़ करते हो, तो वो होना चाहिए। आपका जो भी मिल्क पाउडर होना चाहिए आपके पास, मिल्क पीने के लिए आपका कप होना चाहिए, इसमें चम्मच वम्मच होना चाहिए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। इवन फ्रिज में कम से कम चम्मच वगैरह ऐसे होने चाहिए। अब देखिए कहीं ना कहीं चम्मच मिल ही जाएंगे मुझे, है ना, तो मुझे किचन दोबारा ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। और फ्रिज जैसा आप यूज़ करते थे वैसे ही आप इस्तेमाल करते रहिए। इस टाइप से आपको सारा अरेंज करना है। और घूमने के लिए थोड़ी जगह रखिए। यहाँ पे घूमने के लिए जगह है, देखिए यहाँ पे भी घूमने के लिए जगह है। तो ऐसा है ना, एथलेटिक जंप्स नहीं मारनी पड़ेगी आपको। और देखिए हमेशा ये रखिएगा साथ में, यानी हमेशा देखिए आप बाथरूम यूज़ करते हो, बाथरूम के बाद में आपको पाँव पोंछने की जगह चाहिए। आपके पास 2 स्लीपर्स चाहिए। एक स्लीपर से मैं बाहर जाता हूँ और एक स्लीपर से अंदर इस रूम के अंदर चलता हूँ। और आपके पास बहुत सारे जितने भी ये है आपके फुट मैट्स, वो सारे एक जगह पे आप रखिए। बाहर तो नहीं रखोगे तो अंदर एक जगह पे रखिए। तो ये फुट मैट तब काम आती है जब मैं बाहर से आता हूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे वो गंदगी हो जाती है इसके वजह से। और दोनों डस्टबिन्स आप ज़रूर अपने पास ही रखिए, क्योंकि कोई भी अगर ज़्यादा कचरा हो तो इसमें चले जाता है। एक वेट होता है, एक ड्राई होता है। तो ड्राई डस्टबिन ये रखिए, ये बड़ी वाली डस्टबिन ड्राई डस्टबिन रखिए। देखिए इसमें वो सारा पुट्टी वगैरह का सामान रहेगा, वो बहुत निकलता है।
ओके। और वेट आपके लिए है ताकि आप उसमें फूड का जो भी वेस्ट होगा वो आप डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमेशा अपने पास ही रखिएगा। और वॉशिंग मशीन का क्या करें, तो वॉशिंग मशीन यूज़ ही नहीं करनी है आपको 4 दिन, तो आप निकाल कर उसे बालकनी में शिफ्ट कर सकते हो। जितने भी पर्दे हैं सारे निकाल दो। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका केवल रॉड निकाल लो, दैट इज़ सफिशिएंट। ये पेंट हो भी जाए तब भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। मैंने तो इवन ये भी नहीं निकाले, जो कीले हैं मेरे, मैं सोचता हूँ कि कीलों के ऊपर ही पेंट हो जाए। वो कीले कौन दोबारा सारी ये करते रहेगा, तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये वाली बालकनी मैंने जानबूझ के क्लीन रखी है ताकि अगर यहाँ पे कोई क्लीनिंग का काम हो तो मैं यहाँ पे कर पाऊँ। ओके, सो इस टाइप से ये पूरा रहेगा। ये आप गिव अ फ्यू क्लोथ्स टू योर पेंटर जो वो इस्तेमाल करेंगे आपका कुछ साफ़ करने के लिए। जैसे जब भी उनका काम ख़त्म हो जाए ना, तब वो ये बकेट में पानी भर के ये वाले जो रफ़ क्लॉथ्स है, ये रफ़ क्लॉथ्स के साथ वो ज़मीन पोछा मार देंगे। ठीक है, तो ये आपको फैसिलिटी ज़रूर देनी है, वरना आपका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ये पोछा मारने के बाद में इसकी ये लेवल है, तो ये आपको ज़रूर करना है। तो दैट विल बी योर डे 1 एक्सरसाइज, ये करना है। ये जो घुड़ी होती है ये नॉर्मली 6 फीट की होती है ये, और इसमें कितने स्टेप्स आते हैं मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स। तो ये हमें ज़रूर लेनी है, ये 2100 रुपये में आ जाएगी। ये पुट्टी काफ़ी अच्छी है, इस पुट्टी को निकाल कर दोबारा दूसरी पुट्टी लगाने में कोई पॉइंट नहीं बनता। बिल्डर यूजुअली बहुत अच्छी पुट्टी देते हैं, तो पुट्टी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सैंडिंग करना है, यानी इसको सैंड पेपर से घसना है ताकि ये प्लेन बने। जो पहले दिन जो गड्ढे होते हैं वो भरते हैं, गड्ढे भरने के बाद में वो सैंड पेपर से इसे सीधा कर देते हैं। ठीक है, इतना, इसे कहते हैं सैंडिंग। तो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके ऊपर प्राइमर लगाना है, जो कि मैं आज के दिन कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्राइमर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो दैट विल बी माई स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 हमें क्या करना है, प्राइमर से क्या होता है कि अभी जैसे यहाँ पे काले धब्बे हैं, तो ये काले धब्बे इसमें कवर हो जाएंगे। उस वॉल पे देखेंगे तो वहाँ पे भी काले थे, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइमर लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में लगेंगे 2 कोट आपके रॉयल पेंट के। ठीक है, तो नॉर्मली 4 दिन से ज़्यादा का काम है नहीं, तो आप नॉर्मली 10,000 रुपये अगर देंगे तो कोई भी पेंटिंग एजेंसी आपको बहुत इजीली 2 पेंटर पर डे के हिसाब से, यानी 2 पेंटर रोज भेजेंगे और 4 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया आपके वॉल्स का पूरा आइडिया। तो आपको पहले सैंडिंग करनी है, प्राइमर लगाना है और 2 कोट रॉयल लगाना है, रॉयल लस्टर या फिर नेरोलैक पर्ल लस्टर। ऊपर का जो है, ऊपर सीलिंग में आपको OBD लगाना है, यानी ऑयल बेस्ड डिस्टेंपर। ठीक है, तो ये भी आपका 1 दिन में हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ऊपर जो है प्राइमर मारने की कोई आवश्यकता नहीं, ऊपर सैंडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा है वैसे केवल इस पे OBD मार देना है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका पूरा स्टेप्स। फिर आपको क्या करना है, आपका बजट देखना है। बजट मैं पहले आपको बता दूं, जैसे ये शीट जो है ये मेरी शीट थी 5 किलो की। आप हो सकता है आपका फर्नीचर ज़्यादा हो तो 10 किलो ले लो। ये 100 रुपीज़ पर kg है, तो ये शीट आपको पड़ेगी लेटेस्ट से 1000 रुपये में 10 किलो, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको लेना है प्राइमर। प्राइमर कैसे लोगे आप, और हाँ, ये डक्ट टेप से जोड़ देना, डक्ट टेप से वो पक्का रहता है। देखो फिर भी मेरा डक्ट टेप थोड़ा निकल गया है। डक्ट टेप अगर ना मिले तो फिर ये इस टाइप का कुछ होता है, हाँ, मास्किंग टेप से भी आप इसे चिपका सकते हो। ओके, लेकिन डक्ट टेप विल बी मोर रोबस्ट, डक्ट टेप ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, फिर आपको खर्च करना है प्राइमर के ऊपर। प्राइमर करीब 1200 रुपये में 10 लीटर मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आपको प्राइमर के बाद आपको लेना है छत के लिए OBD। तो ये है ट्रैक्टर इमल्शन OBD, तो ये भी करीब 1000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। इसका प्रिंटेड प्राइस पे मत जाइए, ये प्रिंटेड प्राइस बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन एक्चुअली वो 1000 रुपये के आसपास 10 लीटर दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगेगा, उसके बाद में आप एक तो नेरोलैक कंपनी का या फिर एशियन पेंट्स कंपनी का
लस्टर फिनिश का कोई भी पेंट लीजिए, ठीक है। तो नेरोलैक पर्ल्स लस्टर है ये। आप अगर चाहते हो तो एशियन पेंट्स रॉयल लस्टर भी ले सकते हो। एशियन पेंट्स रॉयल लस्टर का रेट है ये 20 किलो का है, तो सॉरी 20 लीटर है। तो 20 लीटर नेरोलैक पर्ल्स मिलता है 10,000 रुपये के आसपास, और एशियन पेंट्स का मिलता है 20 लीटर एशियन पेंट्स रॉयल लस्टर 14,000 रुपये के आसपास। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या लेना है। एशियन पेंट्स बेटर है, लेकिन अगर आपका बजट कम कर रखना है आपको, तो नेरोलैक इज़ ऑल्सो गुड कंपनी, कोई खास फ़र्क नहीं है, 19-20 वाला ही फ़र्क है। ओके, और बाद में आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेते रहनी चाहिए। जैसे आपको लेना चाहिए सैंड पेपर, आपको करीब 10 सैंड पेपर लेने हैं 150 इसके, यानी जो रफनेस है इसके ऊपर इसके नंबर्स रहते हैं, जैसे 80, 150। तो मैं नॉर्मली 150 का लेता हूँ, देखिए 150 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो 150 मेरे लिए ठीक लगता है मुझे। और फिर आपको थोड़ा सा लेना है, मेरे ख्याल से 2 किलो आपको पीओपी लेना चाहिए, और 2 किलो ये 2 किलो बिरला वाइट सीमेंट चाहिए, यानी वाइट सीमेंट कोई भी। तो वाइट सीमेंट और ये जो है पीओपी, इनको इक्वल मात्रा में मिक्स करके जो भी गड्ढे होते हैं ना उसमें भरा जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल मात्रा में वाइट सीमेंट एंड पीओपी को मिक्स करते हैं, और उसका जो लेप बनता है उससे आप छेद वगैरह बुझाते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे छेद थे, तो ये उन्होंने उस टाइप से बुझाए हुए हैं। देखो ये ठीक से नहीं लगा, लेकिन ये इस टाइप से लगाते हैं। लगाने के बाद में इसे फिर से एक बार यानी सैंड पेपर घुमाएंगे इसके ऊपर, और बाद में प्राइमर मारा जाता है, ठीक है। सो ये बजट आप इस तरीके से अब हिसाब अगर लगा ले तो ये करीब 25,000 रुपये के अंदर अंदर आपका पूरा 2 BHK फ्लैट पेंट हो जाएगा, और 4 दिन से ज़्यादा नहीं लगते आपको। अगर आपके पेंटर कह रहे हैं कि भैया मैं 2 हफ्ते लूँगा, 15 दिन लगेंगे, तो 15 दिन की इतनी आवश्यकता कुछ है नहीं। 15 दिन वो क्यों कहते हैं, क्योंकि पुट्टी निकालनी है उनको, तो पुट्टी निकालनी, नई पुट्टी लगानी, तो उसमें टाइम लगता है। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि अगर पुट्टी आपकी अच्छी है, अगर आप ठोक के देखेंगे बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है आपको, इसका मतलब इट इज़ वेरी सॉलिड, देयर इज़ नो नीड टू रिमूव द पुट्टी। इसमें आपका बहुत बजट बचेगा। और अगर आपको पुट्टी निकालनी है तो फिर एक तो कचरा भी बहुत होता है और टाइम बहुत लगता है। अगर आपको पुट्टी निकालनी है ना, तो आपको कम से कम 10-15 दिन लगेंगे 2 BHK घर पेंट करने में। और अभी जो कचरा आपको घर में मुझे दिख रहा है ना, मेरे घर में, ये कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जब पुट्टी निकलती है। पुट्टी निकलती है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल यहाँ पे कोई यानी बम विस्फोट हो गया, बहुत कचरा है, मलबा है, इस टाइप से, इतना यानी बहुत ही गंदा, यानी जिस हालत में आपका फ्लैट था जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, उस हालत में आपका फ्लैट पहुँच जाएगा। एंड इट्स रियली अननेसेसरी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप पुट्टी निकालने की झंझट में पड़ो ही मत। पुट्टी एनीवेज बिल्डर बहुत अच्छे बनाते हैं आजकल, इतना कोई खास, यानी अगर आपका फ्लैट होगा तो फिर तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपका अगर खुद का घर है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत साल हो गए और ठीक से नहीं बना था, तो फिर ठीक है आप पुट्टी रिप्लेस कीजिए। बट पुट्टी रिप्लेस करोगे तो उसका बजट आएगा कहीं ना कहीं 35,000 रुपीज़ से 45,000 रुपीज़ के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल यू बार्गेन अलॉन्ग विथ ऑल द मटीरियल एंड एवरीथिंग। आप फिर 40 की कम से कम तैयारी रखिए कि 40,000 आपको खर्च करने हैं 2 BHK फ्लैट के लिए, पुट्टी अगर निकाल के करना है तो। और अगर नहीं तो मैं जैसे बता रहा हूँ 25,000 में आपका पूरा बजट बैठ जाएगा, और बहुत आसानी से आप किसी भी लस्टर पेंट से अपना 2 BHK फ्लैट पेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये है मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए अभी, रविकांत मोरे जी। इनका भी बिज़नेस है यहाँ पे पिंपरी सौदागर के आसपास पुणे में। तो ये थोड़ा सा आपको टिप देंगे कि किस तरीके से आप जब पेंटिंग करोगे, अगर आपको खुद करना है, तो कई बार आप देखोगे कि आप बहुत चप उसे डुबा देते हो रोलर को, और फिर वो रोलर के सारे छींटे आपके ऊपर गिरते हैं, चेहरे के ऊपर गिरते हैं, और इधर उधर भी गिरते हैं। सो हाउ टू पेंट विदाउट ऑल दैट चपड़, ये चीज़ें आपको रविकांत जी बताएंगे। सो लेट मी फ्लिप द कैमरा टू सर, कैसे करते हो? ज़्यादा पूरा नहीं डुबाने का, ये सब घुमाने का। ओके, ये देखिए बिल्कुल हल्के से उन्होंने लगाया है, और ये रोलर आप इसके एज के ऊपर घुमा रहे हो, इतना लगाया केवल। अब देखते हैं ये छींटे उड़ते हैं क्या इसके। क्या बात है, इसके बिल्कुल भी छींटे नहीं उड़ रहे।
प्राइमर में हम कितना पानी मिलाना चाहिए? मैंने शायद बहुत ज़्यादा पानी मिला लिया था, आप कितना मिलाते 6 लीटर कलर में 2 लीटर पानी। ओके, यानी ऑलमोस्ट 1/3 पानी आपको मिलाना है जितना आपने प्राइमर लगाया। ज़्यादा पतला भी नहीं करने का, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखने का, मीडियम में रखने का। तो जितना आपने प्राइमर दिया उसके 1/3 पानी। 1/3 ओके, थैंक यू। दोस्तों, प्राइमर मारने के बाद हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं आपको ज़रा एक एक रूम से दिखाता हूँ। तो प्राइमर मारने के बाद जितने भी दाग धब्बे हैं आपके सारे निकल जाएंगे। ये इस टाइप से आपके वॉल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। पहले आपने अंड्यूलेशंस निकाले सैंडिंग करके, और बाद में आप प्राइमर मारते हो तो ये देखिए इतना वाइट आपका फिनिश आ जाता है वॉल्स का। कुछ चीज़ें बहुत स्टेन्ड आउट होती है तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा शायद, लेकिन काफ़ी सारे वॉल्स आपके बिल्कुल वाइट दिखना शुरू हो जाएंगे। मैं ज़रा आपको हॉल भी दिखा दूँ। ये इस टाइप से हॉल के भी वॉल्स आप देख पा रहे हो। ओके, और एक और बेडरूम है वो भी आपको दिखा दूँ। प्राइमर के बाद रूम कैसी दिखती है, ये ऐसे दिखती है। ओके, तो ये आपका एक हाथ प्राइमर हो गया। एक ही हाथ मारना है आपको, ज़्यादा प्राइमर मारने की आवश्यकता नहीं है। प्राइमर जितना ज़्यादा मारोगे उतना पपड़ी पकड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक हाथ काफ़ी है। और मुझे तो बताया गया है कि ये ब्लैक वाली जो वायर है ये भी पेंट के 2 कोट इसके ऊपर लगने के बाद ये भी दिखाई नहीं देगी। इस हद तक पेंट काम कर सकता है। अभी वो प्राइमर हमने इसमें से साफ़ कर दिया। ये ट्रैक्टर इमल्शन है जो कि आपको सीलिंग के ऊपर लगाना है, तो इसका आधा हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें देखिए आप पानी कितना डालना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा लेना चाहते हैं ताकि सीलिंग हमारी बहुत अच्छी दिखे। इसमें कोई स्टेनर हमने डाला नहीं है ताकि सुपर वाइट फिनिश आए। जितना वाइट होगा सीलिंग उतना ही अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। सो हम कम से कम पानी डालेंगे। पानी डालने की तरीका देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, हाँ, 1 लीटर पानी आपको लेना है, बस हो गया। ये कितना लीटर होगा? 5 लीटर पेंट में आपको 1 लीटर पानी डालना है, 1/5 केवल। इसे मिलाने का तरीका भी आप देख सकते हो। कुछ लोग लकड़ी से भी मिलाते हैं, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे, जिससे आप देख पा रहे हो कि उनके हाथ में भी वो हाथ को इस तरीके से करते हैं। सो इसमें और भी ज़्यादा ठीक तरीके से, इसमें गुठली नहीं बननी चाहिए, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाना चाहिए पानी इसमें। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हो। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आप लस्सी के जैसी आप समझ सकते हो। इस कंसिस्टेंसी तक आपको इसे करना है। इसमें थोड़ा सा आधा लीटर पानी हमने और मिला लिया है, तो 5 लीटर पेंट में हम 1.5 लीटर्स पानी डाल रहे हैं। ओके, तो अब ये कंसिस्टेंसी इसकी है। तो मैंने आपको कहा था कि ड्राई बालकनी फ्री रखना, इसी के लिए कहा था, क्योंकि अब इनके हाथ धोने हैं वगैरह, तो ये सब यहाँ पे हो जाता है। आप की बाथरूम अफेक्ट नहीं होगी ज़्यादा, तो बेटर है कि आप ड्राई बालकनी फ्री रखिएगा। कारीगरों को फ्री अच्छा लगता है, दैट विल बी बेटर। और ये तुरंत उन्होंने पानी से साफ़ कर दिया ताकि उसके स्टेन्स ना लगे। ये ट्रैक्टर इमल्शन सीलिंग पे लगाना शुरू है। आप देखिए वैसे ही डिप किया जा रहा है, और ये बहुत ही थिक पेंट सीलिंग के ऊपर लगता हुआ। सीलिंग पे हमने प्राइमर नहीं किया था, तो आप कुछ दाग धब्बे देखेंगे। अब देखते हैं कि ये कैसे कवर होता है। ये देखिए, अब देखिए जहाँ पंखा करना है ना, तो पंखे का जो ऊपर वाला नॉब है उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ये लोग, और ये बहुत ही आसानी से पंखे वाला पार्ट ये रोल किया जा सकता है।
इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। पंखा पूरा घूमता है, इसलिए पूरा पंखा निकालने की ज़रूरत नहीं, केवल ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिए। अगर ऊपर वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नट दिखेगा, आप देख पा रहे हो उस नट को। उस नट को अनस्क्रू कीजिए और ये ऊपर वाला जितना भी कोन है वो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। ओके, बाकी का तो सिंपल ही है। अब जैसे बाकी सीलिंग जो हो रहा है आप देख पा रहे हो, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसानी से आप कर पाओगे, स्किल की बात है केवल। देखिए ये फिर से थोड़ा थोड़ा डुबाना है, ज़्यादा डुबाना नहीं है। सो बेसिकली आपको रोल करना है ऑन द साइड ऑफ द बकेट, तो इससे ज़्यादा अच्छे से वो डूबेगा। हाँ, और दूसरी एक बात ऐसा है कि इसकी जो लकड़ी होती है ना, वो लकड़ी कभी भी दूसरे वॉल को नहीं टच करनी चाहिए। तो वो दूसरी साइड, यानी देखो मैं बताता हूँ, ये हाँ उस वॉल के तरफ बिना लकड़ी वाला पार्ट लगाते हैं वो रोलर का, तो इसके वजह से वो ज़्यादा दूसरे वॉल को अफेक्ट नहीं करता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल कम छींटे उड़े हैं, बहुत ही कम छींटे उड़े हैं। प्राइमर और पेंट ये दोनों के छींटे हैं, देखिए बहुत कम है। ये अगर मैं खुद अपने हाथ से लगाता तो बाप रे कितने छींटे उड़ जाते हैं। ये देखिए सामान के ऊपर भी कुछ नहीं उड़ा है, हार्डली 1-2 छींटे कुछ उड़े होंगे। फर्नीचर के आसपास कैसे होता है वो मैं आपको दिखा दूँ। ऐसा लाइटली चलता है बिल्कुल। बॉर्डर कवर करून दाखवा दादा, ते बॉर्डर कवर करून दाखवा एकदम। ये देखो ऐसा ऐसा लगाया, ये देखो एकदम हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा टच नहीं करने का उसको, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ देने की है। हाँ, और जो 1 सेंटीमीटर बचा है वो ब्रश से मारने का, तो इससे आपका फर्नीचर खराब नहीं होगा। दोस्तों ये किचन में थोड़ा सा लीकेज था, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि ये लीकेज ऐसा था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसे सैंड पेपर से घिस लिया, थोड़ा सा सही किया इसे, और अभी इसके ऊपर पेंट लगेगा। ये देखिए चले गए सारे पैचेस। तो ये मुमकिन तभी है अगर आपने उसे थोड़ा सा घिस कर रखा होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा डॉट्स है, बहुत ज़्यादा पैचेस है, तो फिर वो कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो बेटर ऐसा है कि आप पहले इसे घिस लीजिए ठीक तरीके से, फिर कीजिएगा। दोस्तों एक छोटा सा टिप मैं आपको और देता चलूँ। देखिए आपके घर कोई कारीगर आकर पेंट कर रहा है, राइट, सो इज़ एज गुड एज योर एम्प्लॉय। जैसे आपकी कंपनी एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है, वैसे आपको भी उनका ख्याल रखना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे आपके कंपनी में जो भी बंदे काम करते हैं उन्हें पीने की फैसिलिटी वाटर कूलर होता है, राइट, वैसे ही आप भी अपने कारीगर के लिए आपको वाटर कूलर रखना चाहिए। ये मैं रोज़ भर के रखता हूँ ताकि वे इससे पानी पी सके। देखिए आज भी भरा हुआ है, ठीक है। एक ग्लास होना चाहिए वहाँ पे, ही विल बी यूजिंग इट, है ना। इसके बाद में आप स्पेस दीजिए, वर्क स्पेस उन्हें कंप्लीट मिलनी चाहिए। जैसे ये पूरा ड्राई बालकनी उनका ही है, उन्हें कुछ भी धोना है वगैरह तो यहाँ धो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बकेट दे दीजिए, आप एक मग दे दीजिए। बहुत सारे जैसे 2 क्लोथ्स है, रफ क्लोथ्स है, ठीक है, कुछ पोंछना है तो। और ये अगर आपको पाई पोंछनी कहते हैं उसको, डोर मैट, तो ये डोर मैट जैसे यहाँ पे रखी हुई है, ये क्यों रखी हुई है, क्योंकि जैसे कंपनी आपको टॉयलेट की फैसिलिटी देती है, तो वैसे आपने भी कारीगर के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी देनी चाहिए। तो ये टॉयलेट अगर वो यूज़ करेंगे, ये कॉमन टॉयलेट है, ये कोई मेरे मास्टर बेडरूम का नहीं है, तो ये कॉमन टॉयलेट, ये थोड़ा बहुत ख़राब होगा ये, सो इट्स ओके फाइन। आपके लिए कोई कारीगर काम कर रहे हैं तो आपको भी पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए, ये होना चाहिए उनके लिए नेचर्स कॉल, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप ये रखिए, मैट रखिए, ताकि वो पूरा आपके घर तक पूरा चिपचिप नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बी हाइजेनिक। तो जैसे आपकी कंपनी भी टॉयलेट के अंदर आपको साबुन देती ही है, वैसे आपको भी साबुन रखना चाहिए, ताकि हाइजीन तो उस बंदे का भी है ना जो आपके लिए काम कर रहा है, वो बेचारा ही शुड लिव इन अ हाइजीनिक कंडीशन। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए। दोस्तों पाइप में हमने रोलर तो फंसा ही दिया था, अब देखिए पाइप में ये कैसे फंसता है, ब्रश। ये बहुत अच्छा टेक्निक है।
कितने आसानी से ब्रश घूमता है, यानी एवरी टाइम यू डोंट हैव टू क्लाइंब अप ऑन द लैडर एंड डू इट, है ना। बिना घोड़ी पे चढ़े भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से वो फिनिश आ जाती है इससे। दोस्तों रोलर धोते हुए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, मुझे भी प्रॉब्लम आता था। तो देखिए इसे कैसे धोया जाता है। रोलर को बहते हुए पानी के अंदर आपको रखना है और ये इस तरीके से आपको धोना है। रोलर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तो उसके दसड़े नहीं होते, उसके बाल बाहर नहीं आते। एवरीथिंग इज़ वाटर सोल्यूबल है ना, तो आपको पानी से ही वो साफ हो जाएगा। रविकांत जी एनी टिप्स, कोई टिप देना चाहते हो? तो करीब हमने आधा बकेट पानी इस्तेमाल कर लिया इसे धोने के लिए। इतना यानी शिद्दत से धोना पड़ता है, तब जाके वो ऐसा साफ होता है। और इसे ड्राई करने का ये तरीका है, इसे सिर्फ घुमा दीजिए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसके छींटे उड़ेंगे और वो ड्राई हो जाएगा। बकेट की सफाई थोड़ा सा ये वो जो होता है इनका टूल, काय म्हणतात त्याला टूल, हाँ ये जो पत्ता है, पत्ते से आप ठीक से निकाल पाओगे। और ये गीला करके ही निकालिए आप, यानी गीला करने से वो थोड़ा लाइट हो जाता है और बाद में फिर पत्ते से ऐसा निकल जाएगा। ये हमारा OBD है, ऑयल बेस्ड डिस्टेंपर, वाटर बेस्ड। अच्छा वाटर बेस्ड है ये, अच्छा ये वाटर बेस्ड डिस्टेंपर है, तो ऐसा निकल रहा है। ठीक है ना, ते उचलता येते तुम्हाला? हां उचलून घ्या, कचरा भरून अब ये है हमारा पेंट। पेंट में स्टेनर हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। सो दिस इज़ नेरोलैक पर्ल्स लस्टर फिनिश सुपर वाइट पेंट है। पेंट में एक स्टेनर आता है कि डिपेंडिंग ऑन कौन सा कलर आपको चाहिए तो उसके हिसाब से स्टेनर आपको बाजू में देंगे। वो स्टेनर हमने मिला दिया है और इसमें ये थोड़ा सा आधा हमने इधर डाल दिया है और थोड़ा सा स्टेनर मिलाया हुआ है। अब थोड़ा अल्टी पल्टी करने का और उसे मिक्स करने का, तो इसलिए एक खाली डब्बा आपको हमेशा ही लगेगा। तो ये खाली डब्बा आप लेकर रखिए किसी से, उसके बाद ही ये सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि ये डब्बा पूरा 20 लीटर का है, तो ये पूरा भरा होता है। तो अभी जैसे हमें स्टेनर मिक्स करना था, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट इन वन डब्बा, यू रिक्वायर 2 डब्बाज। ये प्रोसीजर आप देख सकते हो। हाथ से मिलाना, उनका कहना है कि हाथ से ही अच्छा मिलता है, ये ऐसे लकड़ी से ठीक से नहीं मिलेगा, तो हाथ से ही वो ज़्यादा अच्छा सा लगता है। वो स्टेनर की एक एक बूंद इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि कलर डाइल्यूट ना हो अपना। लस्टर फिनिश का कोई भी कलर अगर लेंगे तो वो बहुत जल्दी पपड़ी पकड़ता है, यानी बहुत जल्दी सूखने लगता है वो। तो जल्दी से जल्दी आपको स्ट्रेनर मिक्स करना है
ये जितना एक्सपर्ट ढटाई से करोगे, हाँ, और ढक के रखना है। फुल टाइम। अब मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे ये दोनों मिक्स करने हैं। आइडियली मेरा कलर इन दोनों के बीच में कहीं है ना ये है ना वो है। अब देखते हैं इन सबको मिक्स करने के बाद वो कलर बनेगा जो मेरा है। अब इसको कहते हैं अल्टी पल्टी टेक्निक, या ऐसा एक दूसरे, हाँ अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा मेरा वाला कलर। तो अपना है पीची लिप्स, ये कलर है अपना। तो अल्टी पल्टी टेक्निक के बाद आपको मेरा कलर दिखेगा। इसके लिए एक डिवाइस भी आता है, पेंटर्स के पास होता है वो मिक्स करने के लिए। ऐसा वो अंदर डालते हैं और ऐसा वो घूमता है, बट हम इसे मैन्युअली कर रहे हैं हाथ से। ये काफ़ी हद तक मेरा वाला कलर है दोस्तों। करेक्ट, ये इस टाइप से, यानी पेंट लगा है, ये केवल दिखना चाहिए, ऐसा पेंट दिखना नहीं चाहिए, आंखों में चुभना नहीं चाहिए, इस हिसाब से वो पेंट लिया। बहुत पेशेंस का काम है। तो इसलिए मैं पूरा विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर, बिना किसी पॉज के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये पता लगे कि इसे मिक्स करने में 10 मिनट खर्च होना है। डोंट ट्राई टू डू इट इन 2 मिनट्स। इसमें देखो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं? ये पपड़ी है बेसिकली, नहीं है ना? नहीं का मग है, काय ऐसे हवा अच्छा फक्त बबल्स आहे. हां मग ठीक आहे. ना तर हे ठीकच आहे, म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही त्याचा. शांत झालं नाही. हाथ कैसे साफ करना है आप देख सकते हो. थोड़ा भी पेंट उनका बाहर नहीं गिरता है. ये देखिए पूरा एक बूंद भी उनका बाहर नहीं गिरता है. मैं इसकी किनार आपको दिखाता हूँ. देखो एक बूंद भी उनका बाहर नहीं गिरता है. सो दिस इज़ माय फाइनल कलर. इसमें भी वो पानी वगैरह थोड़ा मिक्स करेंगे. अब चलते हैं, उन्होंने दूसरे का क्या किया वो साफ़ करेंगे और उसी पानी को मिक्स करेंगे. तो वो हाथ भी धो रहे हैं उसी में, इसी को साफ भी करना और इसमें फिर बाकी का पेंट डाइल्यूट करेंगे. है ना, पानी इतना ही इस्तेमाल किया. इतने पानी में वो सारा पेंट ऐसा मिक्स करके, यानी किनारों में जितना भी लगा है वो आ गया. तो एक एक स्ट्रेनर के एक एक बूंद का इस्तेमाल हो रहा है और पेंट भी मैक्सिमम जितना हो सके इस्तेमाल हो रहा है. ये पेंट अगर लस्टर फिनिश का कोई भी पेंट लोगे ना, ये 500 रुपये लीटर है. तो ये प्राइस घी के प्राइस से भी ज़्यादा है. जो आप देसी घी खाते हो उसके प्राइस से ज़्यादा प्राइस इस पेंट का. सो एक एक ड्रॉप इस पेंट का यूज़ करते हुए इसको ऑलमोस्ट पूरा पेंट यूज़ किया उन्होंने. फिर से वही उल्टी पुल्टी टेक्निक. नाही अच्छा फक्त झालं. त्याला आहे ना अच्छा इसको पैक करके रख देंगे. हे पॅक करून ते वापरायचं. अच्छा अच्छा, तो ये भी जब यूज़ करेंगे तब इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके यूज़ करना है. सीलिंग कसं कराल त्याला, म्हणजे त्याच्यावरती उभं राहून सील होतं का ते? नाही आता त्याला आहे ना लास्टला शेल उभं राहायचं, शेल होतं.
ओके, इस पे खड़े रह जाओ तो सील हो जाएगा। खड़े रहना है ना, एकदम बीच में मत खड़े रहना, इधर आजू बाजू में थोड़ा प्रेशर डालना, दैट्स व्हाट ही मीन्स बाय इट। और ये है हमारा पहला कोट, ये है मेरा वाला पीची लिप्स। क्या मस्त लग रहा है यार, फर्स्ट कोट ही मस्त लग रहा है। इसका वाइट के साथ कंट्रास्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डोअर्स है ना, डोअर्स वाईट ही रखे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। काय रविकांत भाऊ काय म्हणता, दरवाजे व्हाईट ठेवले बरं वाटेल का? आहे ना, व्हाईटच्या सोबत मस्त वाटते। हे पण एकदम भारी वाटेल, हे पांढरं असेल ना, एकदम चमचम चमकेल ते। तो जहाँ पे भी शाइनी सरफेस, जैसे ये यहाँ पे क्रोम हैंडल्स वगैरह, वो बहुत अच्छे लगेंगे, पीच के साथ कॉन्ट्रास्ट अच्छा करेगा। तो दिस इज़ पीची लिप्स, कलर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब आप पेंट करोगे तब पंखा बंद रखिएगा, क्योंकि आप लस्टर फिनिश वाला लगा रहे हो तो वो जल्दी सूखता है। और इतना ही डुबाइए, बहुत ज़्यादा चपचप डुबाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इतना डुबाने के ऊपर कितना लगता है, ये भी आप देखिए ज़रा। ठीक है, शायद पूरा किनारे तक वो कर देंगे उतने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है कलर, और यानी उसको जल्दी सूखता है। अभी इस टाइम पे ना ये दोनों वॉल सूख चुके हैं। क्यों सूखे हैं? क्योंकि ये रॉयल या अगर नेरोलैक का पर्ल भी यूज़ कर रहे हो या एशियन पेंट का रॉयल, अगर लस्टर फिनिश का पेंट है तो बहुत जल्दी सूखता है। 1 गो। ये सीलिंग को टच हुआ तो सब खराब हो जाएगा। जब तक सीलिंग दिख रही है तब तक ऊपर लेके जाना है रोलर, उसके बाद नीचे। ओके, तो एक बार सीलिंग को लग जाए तो फिर वो निकाले नहीं निकलेगा, है ना? कुछ भी निकल जाएगा लेकिन तकलीफ होगी, यानी पूरा ही स्क्रैप करके वो सैंड पेपर से खरड़ के निकालना पडेगा, म्हणजे खरडून काढावं लागेल ते सैंड पेपरने। ठीक आहे, तर ही आहे टिप की सीलिंगला बिल्कुल टच नका होऊ देऊ जेव्हा तुम्ही पेंट करत असाल। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शन आ गया है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मेन कारीगरी किस बात में है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे इन्होंने कोई भी चीज़ मुझे रिमूव करने के लिए नहीं बोली। जैसे इस चिमनी का रिमूव करने के लिए अगर बोला होता तो यार मुझे बहुत तकलीफ होती, तो इन्होंने एडजस्ट किया उसमें, है ना? तो ये सारा एडजस्टमेंट वो कारीगर के ऊपर डिपेंड करता है। कारीगर अगर एक्सपर्ट होंगे आपके तो ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। इधर साइड भी उन्होंने रोलर से जितना हो सकता है उतना कर दिया है, अभी ब्रश मारना बाकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक फिनिश आ गई है। ये भी देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया, अभी वो ब्रश से करेंगे बाकी बचा हुआ। दोस्तों एक और छोटी सी टिप है, देखिए जब ये मार रहे हैं ना, तो ये घुड़ी पे खड़े होके नहीं मार रहे हैं, है ना? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये वेट होता है पेंट ऊपर का, तभी नीचे का भी पेंट हो जाएगा, है ना? तो ये सूखने से पहले ही इधर भी लग जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसमें अलग अलग स्ट्राइप्स नहीं दिखेंगे। अगर आप घुड़ी के ऊपर चढ़ के ये सब कुछ करोगे ना, तो ऊपर वाला पट्टा आपका अलग दिखेगा, फिर वो सूख जाएगा, उसके बाद आप नीचे वाला करोगे तो उसमें ना कलर का चेंज दिखता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप साथ में मारे इसे। इतना मारा तब भी चलेगा, लेकिन ये सूखने से पहले ये वाला लग जाना चाहिए। ओके, सो ये साथ में चलना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे तो वो तो बिल्कुल एक ही पट्टा ऊपर से नीचे तक लेता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कैसे करना है। अगर आपने आधा आधा पट्टा लिया तब भी ठीक है, लेकिन सूखने से पहले दूसरा वाला पट्टा ले लेना। बाय द वे, ये हमारा फर्स्ट हाथ चल रहा है, पहला हाथ है, इसलिए प्राइमर के ऊपर ये पहली बार लग रहा है। तो प्राइमर के ऊपर ना पेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सूखता जल्दी है, जल्दी सूख जाता है। यही जब इसका सेकंड कोट लगेगा ना, तब वो इतने जल्दी नहीं सूखेगा। तो उसमें आपको फिर इतना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऊपर का हाथ सूखने से पहले नीचे का लगा लो, क्योंकि इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू ड्राई। लेकिन प्राइमर के ऊपर ये तुरंत सूखता है। अभी ये यहाँ तक की वॉल हो गई है, ये ऑलरेडी अगर मैं आपको टच करके दिखाऊं तो ये ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है। सो ये इतने जल्दी सूखता है पेंट। दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे ये अभी भी आपको एक छोटी सी लकीर यहाँ दिख रही होगी,
तो डोंट वरी अबाउट इट। ये पेंट का एक हाथ होने के बाद में फिर से पीओपी से इसे ठीक किया जाता है, उसके बाद दूसरा हाथ लगता है। सो डोंट वरी सो मच अबाउट इट। तो मैं फिर से एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। पहले हमने ये क्या कहते हैं, पुट्टी 50% पुट्टी और 50% पीओपी मिक्स करके दीवार में सारे होल्स भर दिए, जहाँ जहाँ पे होल्स थे, कीले वगैरह ठोके थे, है ना, क्रैक्स वगैरह जो थे वो सारे भर दिए। भरते हुए भी पहले क्रैक में से ऐसी वो पट्टी घुमाई उन्होंने, और उसके बाद में फिर ये पीओपी और क्या कहते हैं, पुट्टी का कॉम्बिनेशन उस पर चिपकाया। तो ये, और उसके बाद में सैंड पेपर से घस लिया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी भी अगर आपको कहीं अंडुलेशंस दिखते हैं तो वो जैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर कुछ बच जाती है, जैसे ये यहाँ पे बच गया, ये यहाँ पे बच गया, ऐसा कुछ छोटा छोटा दिख जाता है, तो डोंट वरी सो मच, क्योंकि इसके ऊपर फिर से एक बार पीओपी से हम फिनिशिंग वर्क कर सकते हैं। उसे शायद कहते हैं टचअप वर्क, है ना, टचअप अंटरना करें। तो वो पीओपी से आप टचअप कभी भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला है ना, ये पीओपी से आप टचअप हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और उसके बाद पीओपी टचअप के बाद आपका सेकंड हाथ आएगा पेंट का, एंड दैट विल बी द फाइनल पेंट। अब दोस्तों ये हम ऊपर की फिनिशिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़रा बता दें कि कैसे फिनिशिंग करनी है। जितने भी कॉर्नर्स बचे हैं ये कवर हो रहे हैं। ब्रश से करने पड़ते हैं, रोलर से हर चीज़ नहीं होती। जैसे कुछ ऊपरे जो है, काने कोपरे, वो अपने को ब्रश से लेने हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे कवर करना है। ये देखिए, ये पेंट से बहुत ही महीन काम है, थोड़ा सा भी सीलिंग को नहीं लगना चाहिए। अब वो पेंट कैसे डुबाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, पेंट कुछ इस तरीके से देना है। अब देखिए, ये देखिए उन्होंने क्या किया है कि ये जो सॉकेट है, सॉकेट का जो बेस है वो पेंट से ले लिया, और उसका जो टॉप है उसको छोड़ दिया, उसको वाइट में ही रखेंगे। तो ये वाइट और पीच का थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जो कि अच्छा लगेगा। डोंट वरी, लाइट को अगर थोड़ा लगता है तो वो पानी से निकल जाएगा। ये सब कुछ वाटर सोल्यूबल है, तो ये पानी से, जैसे लाइट के नीचे बहुत कुछ लगा हुआ है, तो ये लाइट निकल जाएगा बाद में, पानी के साथ निकल जाएगा, गीले कपड़े से साफ करना होगा। आपको थोड़ा ये भी देखना है कि कई बार ये एजेस कवर नहीं होते ठीक से, तो वो भी आप ब्रश से दे देते हैं। ये अभी भी फर्स्ट कोट ही है, ये अभी फाइनल है नहीं, फिर भी उन्होंने बिल्कुल फाइनल के हिसाब से ही फिनिशिंग देखी है, थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो सेकंड कोट आने वाला है। जैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंट लाइट लगता है, तो ये सेकंड कोट में आ जाएगा। ये देखिए, ये एज एकदम करेक्ट आ रही है उनकी, और ऐसा नहीं कि बहुत स्लो कर रहे हैं, काफ़ी स्पीड से हो रहा है काम इन स्पाइट ऑफ दैट। ये भी थोड़ा क्लोज कारीगरी वाला काम है, तो ये भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। देखिए कितने आसानी से चारों साइड का ब्रश से, वो ब्रश घुमाने की एक तरकीब है, वो एक स्टाइल है, वो आनी चाहिए। ये देखिए, ये है ना, चारों साइड से उनका ब्रश घूमता है वैसे। तो एक बार हाथों की आदत हो गई तो सब जगह पे वही करना है आपको, लेफ्ट राइट अप डाउन। अब आ गई एक्चुअल मुश्किल की घड़ी, इसमें आपको बहुत क्लोजली वर्क करना होगा, तो ये कारीगरी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पेंट को किस तरीके से, यानी ब्रश को किस तरीके से लगाया जाता है, अंदर तक कैसे घुसाते हैं। ये देखिए इस टाइप से ये फिनिशिंग आती है। जहाँ तक उनका ब्रश गया वहाँ तक उन्होंने पेंट लगा कर दिया अपने को।
हर एक चीज़ मैं भी निकाल नहीं सकता हूँ ना। जैसे ये यूनिट है तो ये मैं अकेले से तो नहीं निकाल सकता, राइट। ये जब सोसाइटी ने फिट करके दिया था तब से लेकर ये जैसे कि वैसे ही है, अपन उसे हाथ नहीं लगाते और हाथ लगाना भी नहीं चाहिए, इट इज़ टू रिस्की। तो फिर ये ना निकालते हुए देखिए आप किस तरीके से किया जा रहा है। इवन ये जो ये है अपना पाइप जो है चिमनी का, उसके भी पीछे वो कैसे हाथ लगा रहे हैं देखिए आप। ये तो बड़ा आइकॉनिक सा पाइप बन गया है। वो उस वीडियो को जितने लोगों ने देखा होगा उन्हें पता है कि ये पाइप कैसे लगाया था हमने। ये देखिए नीचे का कैसे लगाया जा रहा है। खालसा घेत आहे ना आता। जब भी आप ओटे के ऊपर का काम करें ना, तो ओटे पे खड़े रहने के लिए कोई ना कोई जगह ऐसे बना ले, ओके। और इसके बाद फिर आपको ऐसे ऊपर खड़े रह के ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपको याद होगा उस इलेक्ट्रिक चिमनी वाले वीडियो से कि ये हमने कैसे लगाया था, बहुत मुश्किल से ये लगी थी। अब इसे केवल ऐसा निकाल लिया है, बाद में दोबारा वैसे ही लगा देंगे। फर्स्ट टाइम तो बहुत मुश्किल हुई थी और ये आइडिया भी सूझने के लिए बहुत टाइम लगा था। नाउ इट्स ऑल ओके। एक और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम, चिमनी के पीछे वाला पार्ट करने का। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए आप देख पा रहे हो कि फाइनली वो पूरा टच हो गया और सब ठीक हो गया। एवरीथिंग इज पेंटेड। वो इवन ये सॉकेट की डिस्क भी कर रहे हैं पेंट। मैंने आपको कहा था ना कि फर्स्ट कोट के बाद में भी थोड़ा बहुत करना है, तो ये जो अंडुलेशंस अभी भी दिख रहे हैं वो अभी कवर हो रहे हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इससे किया जाता है। ये देखिए कुछ छेद होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है मैंने ये नॉर्मली आई वुड सजेस्ट कि पहले निकाल लीजिए फिर उन्हें दीजिए, ताकि वो पीओपी भी करेंगे और पेंट भी ठीक से करेंगे, है ना। और इसके बाद में फिर कल हम करेंगे सेकंड कोट, तब तक ये सब कुछ सूख जाएगा। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे जैसे होल्स है, ओके। सो दिस इज some work that has to be done after first coat and before the second coat. ये भी हमने फिक्स कर दिया।
ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा दिखना शुरू हो जाती है फर्स्ट कोट के बाद। तो ये भी हम ले रहे हैं, कुछ लकीरें हमें दिख रही थी, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको फर्स्ट कोट के बाद दिखती है, फिर आप पीओपी लगाते हो। अब जैसे सेकंड कोट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक लकीर है छोटी सी, यानी फर्स्ट कोट के बाद दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कवर्ड। दोस्तों ये कचरा पट्टी से ही उठता है। ये अगर आप ये झाड़ू से उठाओगे तो आपका झाड़ू खराब हो जाएगा, लेकिन वो उठेगा नहीं। तो ये आपको पट्टी से ही इस टाइप से उठाना होता है। और ये जो धब्बे हैं ये अभी मेरा फर्स्ट कोट हुआ है, तो कल सेकंड कोट होगा। तो धब्बे रहने दीजिए, क्योंकि सेकंड कोट हो जाने के बाद में फिर से इसे रिमूव करते हैं। और ये रिमूव कर सकते हैं वही पट्टी से, पट्टी इस पर खरड़नी पड़ती है, फिर वो निकलता है। दोस्तों एक और छोटी सी टिप देता हूँ आपको। देखिए कोई भी आपका स्विच बोर्ड होता है ना, तो उसका एक ऊपर का हिस्सा इस टाइप से निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्क्रूज हैं, जिनको निकालने के बाद में ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा बाहर निकल जाएगा और पीछे की वायरिंग आपको दिखेगी, ठीक है। तो जब भी आप पेंट कराएं, सबसे पहले इस ऊपर वाले हिस्से को निकाल लीजिए और यहाँ पे पूरा पीओपी उनसे करवा लीजिए ठीक से, और फिर इसे घिस के इसका फिनिशिंग ठीक करा दीजिए और यहाँ पे पेंट भी करा दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फिनिशिंग बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये इसमें लगाओगे, ठीक है। अब इसे निकालेंगे कैसे? तो इसके देखिए राइट साइड में ये ऐसा एक ग्रूव होता है। इस ग्रूव में आप पेचकस डालिए, ये इस टाइप का, ओके, और इससे आप बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हो। और वैसा ही एक ग्रूव इसके लेफ्ट साइड में भी होगा, ओके। सो दो साइड से इस टाइप से ग्रूव्स होंगे, एक ये और दूसरा ग्रूव ये, ओके। तो ये ही मेरी टिप सिंपल वाली। और जब भी आप इसे लगाए ना, तो इसे थोड़ा आप साफ़ भी कर सकते हो। जैसे मैंने घर के जितने भी सॉकेट्स थे सब पर से इसको निकाल दिया है। जैसे इस वाले सॉकेट से भी मैंने निकाल दिया है और इस पर पीओपी करा दिया। इसके बाद में ये पेंट कर देंगे और इसके ऊपर फिर ये लगेगा, है ना। तो ये जो है ये मैंने जितने भी घर के थे वो सारे के सारे धो दिए हैं, एकदम साफ़ रखे हुए हैं। तो ये जब कल इंस्टॉल होंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, ओके। तो ये टिप आप हमेशा याद रखिए और इससे मेरा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए ये पीच के ऊपर वाइट कितना अच्छा लगता है। तो ये एकदम सुपर वाइट और पीछे पीच, तो यही कॉम्बिनेशन मुझे पूरे घर में चाहिए। एक्चुअली ये वाला जो ग्रिल है ये भी वाइट कलर का होता तो और मज़ा आता, लेकिन चलो अभी पूरा ग्रिल मैं नहीं रिपेंट कर सकता हूँ। लेकिन ये जो दरवाजे हैं वो ज़रूर मैं वाइट पेंट करा सकता हूँ। ये बहुत आसान काम है, या कम से कम इनके फ्रेम्स तो हम वाइट कर ही सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है, ये वाला कलर भी ठीक ही है, पीच के जैसा ही लगता है। ये दोनों के साथ ये वाइट बहुत ही हाईलाइट होके दिखता है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है। ये डोर्स वैसे ही रखते हैं, केवल डोर फ्रेम्स कम से कम हम वाइट ले लेंगे। बाकी फर्नीचर भी मेरा मोस्टली वाइट ही है, तो वाइट बहुत ही अच्छा लगेगा पीच कलर के ऊपर। कल जो टचअप किया था उसके ऊपर पहले सेकंड हाथ मार रहे हैं, उसके बाद में फिर कंप्लीट दीवार पे मार देंगे। पहले टचअप वाला पार्ट अपन देख लेते हैं। अभी ये सेकंड राउंड चल रहा है अपना, सेकंड लेप पेंट का। तो ये देखिए नॉर्मली बहुत जल्दी लगता है, यानी इस पे ज़्यादा दबाव देकर आपको चलाना नहीं है, क्योंकि ये फिसलेगा पेंट के ऊपर से। तो आपको दबाव नहीं देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसे चलाना है। और ये सूखने में भी थोड़ा टाइम लेगा। तो फर्स्ट लेप जब लगाओगे तब थोड़ा दबा के भी आप लगा सकते हो, रोलर को दबा के। लेकिन सेकंड लेप लगाते समय एकदम हल्के हाथ से लगाना है, नहीं तो फिर रोलर सटकेगा। एंड टू एंड हाथ कैसे फिराना है रोलर का, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा। अब देखिए कैसे बताते हैं।
सीलिंग को टच नहीं करेंगे और नीचे भी टच नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से रखना है और हल्का हाथ घुमाना है एकदम। इसलिए जो डंडा है वो थोड़ा छोटा होगा तो ज़्यादा इजीली आप घुमा पाओगे, और सामान को एकदम सेंटर में रख देंगे तो इजीली घुमा पाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये थोड़ा सा 1-1 इंच छोड़कर रोलर घुमाएंगे। लाइट के नीचे का अगर करोगे तो रोलर उसके नीचे से घूमता है, लेकिन लाइट को बंद कर ले ताकि आपकी आँख खराब ना हो। वैसे रोलर उसके ऊपर भी घूम सकता है। ये थोड़ा और टेक्निकल है, तो देख लेते हैं कैसे करना है। ये पार्ट तो रोलर से भी हो सकता है, इतना पार्ट। ब्रश में थोड़ा पानी रह गया था तो वो गिर रहा है, जस्ट वाटर। देखिए, यहाँ पैर रखने के लिए कारीगर के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। ओके, तो पैर रखने के लिए जगह होनी चाहिए उन्हें, और फिर अब देखिए वो कैसे करना है। ये थोड़ा टेक्निकल है। पहले थोड़ा टचअप, मार्जिन, ये बॉर्डर पहले कर देना। बिना मास्किंग टेप के कार्य कुशल है।
हाथ धुके लगा बाईक हे असं ड्राय होऊ द्यायचं. हाँ पर काय होतं आहे. चालेल. और एक डिफिकल्ट पैच. हमने किनार पे भी थोड़ा सा पीओपी लगा लिया है जिससे थोड़ा स्मूथ फिनिश है. तो मैं स्मूथ फिनिश दिखाता हूँ आपको. ये इस टाइप का फिनिश अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर पीओपी लगा सकते हो. आपको अगर ये फिनिश चाहिए किनार का तो आपको क्या करना है, पीओपी एक उंगली पे लीजिए, ऐसे घुमा दीजिए और उसके बाद में सैंड पेपर से उसे घस लीजिए. जैसे अभी घस रहे हैं वैसे आपको सैंड पेपर से घिस लेना है. तो उसके बाद आपको फिनिश ये इस टाइप से आएगी. ओके. एक और थोड़ा सा टेक्निकल स्पॉट, एसी के ऊपर वाला पार्ट. तो रोलर तो आपने ऊपर से घुमा दिया, बाद में फिर ब्रश से लेना पड़ेगा वो. और अभी दोस्तों फाइनल क्लीनअप चल रहा है. तो ये क्लीनअप देखिए आप, ये इतना अच्छा क्लीनअप कैसे हुआ आइए देखते हैं. देखिए ये क्लीनअप जो है ये आप इस पट्टी से कर सकते हो. पट्टी से निकलेगी पपड़ी, ठीक है. तो ये देखो आप कैसे निकलता है बहुत आसानी से. ये सिर्फ यानी आई थिंक स्टील की प्लेट होती है, पट्टी कहते हैं इसको. इसी से आप वो पुट्टी वगैरह लगाते हैं ना, तो उस पट्टी से बहुत जल्दी निकल जाते हैं. आणि नाही निघालं तर काय पाणी लावायचं त्याला, वो वैसे ही निकलेगा. बोले पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं. ये देखो कितने आसानी से निकलता है. सीलिंग का एक डिफ़िकल्ट पैच, वो ऐसा हाथ अंदर डाल के वो कर रहे हैं. ये चिमनी के एग्जॉस्ट की वजह से, एग्जॉस्ट पाइप की वजह से थोड़ा रह गया था. ये पिंक का दाग सीलिंग से निकालते हुए ये निकल जाता है. अगर इसके ऊपर 2 कोट डिस्टेंपर भी लगा देंगे तब भी निकल जाता है, नो प्रॉब्लम. मास्किंग टेप का ये फ़ायदा होता है. देखिए फिनिश कितना अच्छा है. आप ऊपर देखिए और नीचे देखिए कितना डिफरेंस है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज मास्किंग टेप. ये सिर्फ एक टेप होता है, आप इसे बस पील आउट कीजिए. इसके ऊपर से पेंट कर देना और बाद में इसे पील आउट कीजिएगा. ये देखो क्या सही फिनिश आ रही है. सो थैंक्स टू द मास्किंग टेप, बहुत अच्छी फिनिश है. थोड़ा सा मास्किंग टेप अगर बचा है तो उसे इस तरीके से वो पट्टी से निकाल सकते हैं.
कोई कलर लग गया तो उसे पट्टी से निकाल सकते हो। पट्टी यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेंट निकल जाएगा, तो हल्के हाथ से आप ज़रूर ले सकते हैं। देखिए दिस इज़ द काइंड ऑफ फिनिश यू गेट विद द मास्किंग टेप। सो गॉड ब्लेस इट, गॉड ब्लेस इट। बहुत अच्छा फिनिश आया उस मास्किंग टेप की वजह से। मास्किंग टेप निकालते हुए, मास्किंग टेप को हमेशा नीचे की ओर निकालिए अगर पेंट आपका ऊपर है तो, और लेफ़्ट की ओर अगर आपका पेंट राइट के साइड में है तो। देखिए अब ये लेफ़्ट की ओर खींच कर निकालेंगे तो पेंट के उल्टे दिशा में आपको खींचना है।